गुड मॉर्निंग। आइए आज हम एपी का कुछ अगला पार्ट लेके आ रहे हैं आप लोग के सामने, मतलब समांतर श्रेणी का अगला पार्ट लेके आ रहे हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर का पहला क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। कह रहा है कि कौन कौन एपी में है, यदि एपी में है तो इनका सर्वांतर ज्ञात करें। सर्वांतर का मतलब डी ज्ञात करना है, डी जो हम लोग निकालेंगे वो ज्ञात करना है। फिर उनके अगला 3 और पद ज्ञात करें, मतलब कि ये जो 1 2 3 4 दिख रहा है ना, 4 के अलावा और 3 पद निकालना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है 2 है, 4 है, 8 है, 16। देखिए तो इस प्रकार है, ये क्वेश्चन ही यहाँ तक है। समझिएगा थोड़ा सा बारीकी से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए का मान देखिए तो कितना हो जाएगा, A1 का मान 2, A2 का मान 4, A3 का मान 8, A4 का मान 16। इस प्रकार दिया हुआ। सबसे पहले एपी में है या नहीं है इसको चेक करने के लिए डी जो है सर्वांतर कम से कम 2 या 3 निकालते हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। डी बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 4, 4 में 2 घट जाएगा। A1 का मान कितना है 2 है, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर देखिए D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 8 माइनस A2 का मान कितना है 4, ये कितना हो जाएगा देखिए 4 हो जाएगा। D देखिए तो बराबर हुआ क्या, नहीं बराबर है, तो यहाँ पे अतः में लिख देंगे, अतः AP में नहीं है, AP में नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 2 5/2 3 7/2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले A1 2 दिया हुआ है, A2 का मान 5/2 है, A3 का मान 3, A4 का मान 7/2। तो इसको अभी क्या करना है, पहले D निकाल लेना है, D1 A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 5/2 माइनस A1 का मान कितना है 2। अब देखिए ये 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 से भाग देंगे 2 और ऊपर गुना कर लेते हैं 4 हो जाएगा। D2 भी निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 3 माइनस A2 का मान 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये देखिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब एपी में है, तो यहाँ लिख देंगे एपी में है, एपी में है। और सर्वांतर कितना हो गया 1/2 हो गया। अब क्या करना है, सर्वांतर जब 2 हो गया तो अगला भी 3 पद निकालना है। मतलब अगला पद देखिए ए कितना है A4 है ना, तो अब A5 निकालेंगे, A5 निकाल लेंगे, A6 भी निकालेंगे, A7 निकालेंगे, 3 पद न कर रहा है, एक कहाँ तक निकालेंगे 7 तक निकालेंगे, A7 तक हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए A5 के लिए A+4D, जो शुरू से वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा ये कैसे आया हुआ है। और नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला एक बताए हुए थे A+n-1 इंटू डी, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन बना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं A5 का मान। A5 देखिए तो A का मान कितना है 2 है प्लस 4, और D का मान कितना है 1/2, ये निकला है D, ये कट जाएगा 2 तो कितना 2 + 2 बराबर 4 हो जाएगा। A6 क्या हो जाएगा A+5D, A+5D, A का मान कितना है 2 + 5, और D का मान कितना हो गया 1/2, D का मान कितना हुआ 1/2। ये देखिए तो 2 प्लस ये 5/2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये कितना 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 5, 5 4 9, 9/, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अभी कितना निकला हुआ है, एक 2 ही टर्म निकला, और एक टर्म निकालेंगे तो A यहाँ पे 7 भी हम लोग निकाल लेते हैं। A7 क्या हो जाएगा देखिए तो A+6D,
ए का मान कितना है 2 + 6, डी का मान 1/2। ये देखिए 2 से कट जाएगा 3, 2 + 3, 3 2 5। देखिए तो अतः में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तो लिखे ही हैं, अतः AP में है जो कि यहाँ लिख दिए हुए हैं, और इसके सर्वांतर 1/2 है जिनका 3 पद इस प्रकार है, जिनका 3 पद इस प्रकार है। क्या क्या है देखिए, पहला क्या निकला 4 निकला, दूसरा क्या निकला 9/2 निकला, और 5 निकला। यही हम लोग का 3 अगला नेक्स्ट 3 पद भी निकला हुआ है, और इसके बाद सर्वांतर भी 1/2 निकला। कहीं दिक्कत हो और इनका बेसिक क्लास आप डिस्क्रिप्शन में इनका देख लीजिएगा तो सारा पार्ट आपके सामने आ जाएगा, और कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके भी बताना है। चलिए थैंक यू। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, -1.2 दिया हुआ है, -3.2 दिया हुआ है, -5.2 दिया हुआ है, -7.2 ... इस प्रकार दिया हुआ है। देखिए तो A1 का मान -1.2 हो गया, A2 का मान -3.2 है, A4 का मान -5.2 है, A5 का मान -7.2 इस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको सबसे पहले निकालना क्या है, D1 बराबर A2 - A1, A2 का मान -3/2 माइनस A1 का मान देखिए तो यहाँ पे -1.2 दिया हुआ, -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम सोल्यूशन करके हम दिखा रहे हैं, -3.2 में 1.2 को घटाना है, 0 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये -2 होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसकी अपेक्षा ये बड़ा है, इसलिए इसके आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब D2 भी निकाल के हम चेक कर लेते हैं कि AP में है या नहीं। A2 तो हो गया, A3 - A2 कर लेते हैं। A3 का मान कितना है, अच्छा यहाँ पे A3 नहीं लिखे हैं, सॉरी कोई बात नहीं है, इसको हम लोग A3 लिख लेंगे, इसको A4 लिख लेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 ही टर्म है ना। A3 का मान कितना है -5.2 माइनस A2 का मान कितना है -3.2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे 5.2 3.2 ये कितना हो जाएगा 2.0। तो ये देखिए, ये इसलिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, AP में है और इसका सार्व अंतर कितना हो जाएगा -2, सार्व अंतर कितना हो जाएगा -2। अब देखिए आगे निकालना क्या, अगला 3 पद भी निकालना है। तो 3 पद के लिए A कहाँ तक 4 हो गया, A5 A + 4D, A का मान कितना है -1.2 प्लस 4 गुना D का मान कितना है, D का मान कितना निकल गया, यहाँ पे निकला है -2। तो यहाँ पे देखिए -1.2 प्लस माइनस 4 दूनी 8। तो ये देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8.0 हम लोग लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, ये 9.2 हो जाएगा। फिर A6 भी हम लोग लिखेंगे A + 5D, तो 1.2 प्लस 5 गुना -2, D का मान -2 है, ये -1.2 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये देखिए जब जुटेगा ये तो -11.2 हो जाएगा। अब A7 भी हम लोग निकालेंगे, A + 6D, A का मान 1.2 प्लस 6 गुना
-2। ये देखिए तो -1.2 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12.0 हम लोग लिख सकते हैं। 12 1 13 -1 13.2। तो अतः में हम लोग यहाँ लिखेंगे, अतः AP का 3 पद इस प्रकार है। किस प्रकार है? यहाँ पे देखिए -9.2 -11.2 देखिए ये 3 पद निकला। 9.2 11.2 -13.2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।